हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों। आशा करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ऊपर वाला आप लोगों को सही सलामत रखे। ऊपर वाला आप लोगों को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाए जहां पे आप जाना चाहते हैं। जीवन में वो मुकाम आप हासिल करें, उन बुलंदियों को छुएं जहां पे आप जाना चाहते हैं। ऊपर वाले से यही दुआ हमारी है साथियों। आप लोगों का परिवार खुशियों से हंसता खिलता रहे, यही ऊपर वाले से दुआ है साथियों हमारी। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी साथी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि निरंतर आप लोगों को वीडियो हमारी मिल सके। जी हाँ साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो साथियों लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरा हौसला अफजाई होता रहेगा। और कोई त्रुटि होगी साथियों तो क्षमा करिएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आपके जीवन में ज़रूर वीडियो का अर्थ समझ में आएगा। और साथियों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने जोश, जज्बे और जुनून को कायम रखिएगा और बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। जी हाँ साथियों, आपको मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दिन की शुरुआत अपने माँ बाप के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ साथियों, और मैं कहना चाहूँगा कि साथियों अपने विचार को आप हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि एक विचार ही हैं जो आगे चलकर हमारे कार्य में परिवर्तित होते हैं और वही कार्य हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। और साथियों जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। साथियों सफल व्यक्ति पॉजिटिव विचारों को लेने के लिए, पॉजिटिविटी लेने के लिए एक डिश एंटीना लगाता है, जिससे कि वो पॉजिटिव विचारों को अपनी तरफ खींच सके और नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए, अपने आप से दूर करने के लिए वो सर्किट ब्रेकर लगाता है। जी हाँ साथियों, यही सफल व्यक्ति की निशानी है। और अगर आपको भी जीवन में सफल होना है साथियों, तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी को हमेशा कायम करना है। नेगेटिविटी के लिए आपको सर्किट ब्रेकर लगाना है, जिससे कि नेगेटिव विचार आपके अंदर आए ही ना, और आप आगे सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते चले जाएं। जी हाँ साथियों, यही मैं कहना चाहूँगा साथियों। और बात कहना चाहूँगा कि हाथों की लकीरों से कहाँ तय होते मुकद्दर। जी हाँ साथियों, हाथों की लकीरों से कहाँ तय होते हैं मुकद्दर। बिन हाथों के हमने देखा है कईयों के मुकद्दर संवरते हुए। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, जिनके हाथ नहीं होते हैं उनके भी मुकद्दर तय होते हैं। हाथ की लकीरों से कोई मतलब नहीं होता है साथियों। आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक एग्जीक्यूटिव था, एक दिन शाम को अपने घर आया, और शाम को घर आने के बाद उसको ढेर सारा अपने ऑफिस का काम करना था। उसी काम को करने के लिए वो अपने काम में मशगूल हो गया। और उसका 5 साल का बेटा आया उसके पास और बार बार जिद करने लगा, पापा चलो हमारे साथ खेलो, पापा चलो हमारे साथ खेलो। अब वर्क का प्रेशर था एग्जीक्यूटिव को, तो वो बार बार बच्चे को डांट दे रहा था। लेकिन छोटा बच्चा बेचारा मान लीजिए फिर दौड़ के आ जा रहा था, नहीं पापा चलो खेलो, नहीं पापा चलो खेलो। तो अंत में उसने सोचा कि बच्चे को
जो है अवॉइड करने के लिए कुछ काम दे देते हैं। बच्चे को अवॉइड करने के लिए कुछ काम दे देते हैं, लेकिन तब तक बच्चा फिर आ गया और कहने लगा बेटा मुझे बहुत काम है, मुझे ऑफिस की डांट पड़ेगी। तो बच्चे ने कहा कि पापा हमारे यहाँ जो बच्चा लूजर हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है उसको कमज़ोर ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो आपको क्यों नहीं डाल दिया जाता। तो पिता ने कहा कि बेटा हमारी कारपोरेट कंपनी है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, आपके यहाँ स्कूल में होता है। तो बच्चा छोटा था, उसको तो नहीं समझ में आया, बट बच्चा फिर जिद करने लगा। अंत में फादर ने वहाँ पर एक मैगजीन रखी हुई थी, मैगजीन पर एक भारत का नक्शा बना हुआ था, उसने नक्शे को फाड़ दिया, टुकड़े कर दिया और बच्चे को कहा कि लो बेटा इसको आप जब आप जोड़ लोगे तब मैं आपके साथ खेलूँगा, तब मैं आपके साथ खेलूँगा और आप इसको जोड़ के जब लाओ जल्द से जल्द तो मैं इसको फिर उसके बाद आपके साथ मैं खेलूँगा। एग्जीक्यूटिव को लगा कि बच्चे को काफ़ी टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लग ही जाएंगे, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगा। लेकिन बच्चा गया और बहुत जल्द ही वापस लौट आया उसको चिपका कर और बड़े ही उत्सुकता से कौतूहल से बोलता है पापा मैंने इसको मिला दिया, मैंने इस नक्शे को जोड़ दिया। अब एग्जीक्यूटिव बड़ा हैरान सा हो गया, अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम था, बच्चे ने तो बड़ी ही जल्दबाजी में ये सब कर दिया। और उसने हैरानी से कहा कि तुमने ये सब कैसे किया, ये तो बड़ा मुश्किल काम था। उसने कहा नहीं पापा कोई मुश्किल काम नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, मैंने नक्शे को उठाया और इसके पीछे एक तस्वीर थी, बस उसने तस्वीर को सिर्फ जोड़ दिया और जोड़ने के बाद पन्ने को पलट दिया, सीधा नक्शा जो है आपका रेडी हो गया। उसका फादर जो है थोड़ा सा झेंप गया, शर्मिंदा हो गया। फिर बच्चे से कहता बेटा यू आर ग्रेट, आप महान हो बच्चे, मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है। जी हाँ साथियों, इस छोटी सी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब हम समस्या के समाधान की ओर जाते हैं, मतलब समस्या में समाधान खोजते हैं, तो मतलब कि हमको समझिए आधा समस्या हमारी सॉल्व हो गई। यानी जब हम पॉजिटिव सोचते हैं कि कोई समस्या मेरे साथ है, उसका हम समाधान खोजते हैं तो समाधान हमको मिल जाता है। लेकिन अब समस्या सर पे खड़ी हो गई, अब हम सोच रहे हैं कि अरे समस्या हो गई, अब सिर पकड़ के बैठ गए, अरे अब तो समस्या हो गई, अब तो समस्या हो गई यार, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में हम अपने अंदर पूरी नेगेटिविटी भर ले रहे हैं, भर ले रहे हैं, पूरा एकदम कंटेनर से भर ले रहे हैं, तो कहाँ से समाधान आएगा। तो साथियों हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में भरे रखें, पॉजिटिव विचार अपने आप में रखते रहें, नेगेटिविटी को दूर रखें, अवश्य सफलता मिलेगी। और साथियों जीवन में जो भी करना है पॉजिटिव विचारों के साथ में करिए, अवश्य सफलता मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जी हाँ साथियों, तो जीवन में हम जो भी करना चाहते हैं हमें अपने पॉजिटिव विचारों के साथ में करना होगा, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना होगा। बिना पॉजिटिव सोच के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच ही हमारे विकास का जरिया है। समझिए कि पॉजिटिव सोच ही एक ऐसा पेड़ है जो जीवन में हमको मनचाही सफलता दे सकता है, जो हम चाहें जैसा भी चाहें, लेकिन हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में पॉजिटिव सोच साथियों होना चाहिए। बिना पॉजिटिव सोच के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात साथियों यह है कि जीवन में हम जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए हमें कीमत देनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम सफल हों तो सफलता की कीमत हमें देनी होगी, और नहीं कीमत देंगे तो फिर हमें विफलता की कीमत हमको चुकानी होगी। साथियों एक छोटी सी स्टोरी और आपको सुनाता हूँ कि किसी गांव में एक बहुत विशालकाय बरगद था, और उस गांव में गर्मियों के दिनों में पूरे गांव के लोग आके बरगद के नीचे आके बैठते थे। जी हाँ साथियों, किसी गांव में एक विशालकाय बरगद का पेड़ था, और गर्मियों के दिनों में पूरा गांव उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम किया करता था। और बहुत ही शानदार पेड़ था, लेकिन कुछ दिनों में उसकी पत्तियां टहनियां सूखने लगीं
लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसका कोई ध्यान नहीं दिया कि क्यों सूख रहा है, क्या रीजन है। और अंत में एक दिन वह पेड़ एक दिन भरभराकर जमीन पर गिर गया। लोगों ने देखा कि अरे इसमें तो दीमक लगे थे, दीमक ने अंदर से पूरा खोखला कर दिया। और तब लोगों को समझ में आया कि दीमक तो एक दो दिन में लगेंगे नहीं, दीमक तो सालों से लगे रहे होंगे। और खामियाजा उसका भुगतना पड़ा लोगों को, और पेड़ वहां से गायब हो गया। और इतना प्यारा, इतना सुंदर पेड़ था जिसकी छाया में लोग गर्मियों में आनंद लिया करते थे, अपने सुकून का पल वहां पे बिताया करते थे। लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से पेड़ की छाया चली गई। तो जी हाँ साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि सफलता की कीमत आपको देनी होगी। अगर आप सफलता की कीमत नहीं देंगे तो आपको असफलता आपको चुकानी पड़ेगी। असफलता की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो साथियों, जीवन में हमें जो कुछ मिलता है उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, ये चीज़ ध्यान रहे। जीवन में अगर हम कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमें लंबा अचीवमेंट मिले, तो उसके लिए हमें उसकी कीमत तय करनी होगी। अपने खून पसीने की मेहनत, अपनी रातों की नींद, दिनों का सुकून, बहुत सारी कुर्बानियाँ, बिन खाए घर से निकल जाना, भूखे पेट सो जाना, और बहुत सारी बातें, यही सब कीमत होती हैं साथियों सफलता की। और पता नहीं कितनी कीमतें हैं जो इंसान को चुकानी पड़ती हैं। और जो लोग भी आज सफल हुए हैं दुनिया में, उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सफलता के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। और साथियों, हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत समझना ज़रूरी है कि हर सफलता की अपनी एक कीमत होती है, और जितनी बड़ी आप कीमत अदा करेंगे उतनी बड़ी सफलता साथियों आपको मिलेगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपका साथी आप लोगों के लिए दूसरे वीडियो में फिर मिलेगा। तब तक के लिए साथियों, आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। नमस्ते, प्रणाम, आदाब।